मेरे साथ बीजेपी अध्यक्ष झज्जर के विकास वाल्मीकि जी हैं, कप्तान सिंह भरदाना जी हैं, वीरभान सिंह जी हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये कह रहे हैं जी हमने के मोरनी का बाठा मार लिया, हमने भी ले लो तिरंगा यात्रा, हमने क्यों अगला छोड़ रहे हो। ये यात्रा किसी पार्टी की नहीं है और उनको भी इन यात्राओं में शामिल होना चाहिए। ये देश को समर्पित यात्रा है और ये कोई सामाजिक संगठन सब लोग शामिल हो रहे हैं। कल भी भादुगढ़ में भी सारे सामाजिक संगठन सब धर्मों के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनको भी आना चाहिए। लेकिन इंडी गठबंधन के जितने भी दल हैं वो तो कह रहे हैं कि जाति देखकर हमने जवाब दिया है, वो पीडीए से जोड़ रहे हैं। जाति हमारी बहनों ने जो जवाब दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उनकी कास्ट बता रहे हैं। वो कैसे देखते हैं, फौजियों की जाति थोड़ी होती है। देखिए कुछ लोग इस तरीके के बयानबाजी जो कर रहे हैं वो उनके विचार है, उनकी पार्टी के नेता लोग। एक कर्नाटक के विधायक ने भी बोला है, कांग्रेस के विधायक, उनसे पूछना चाहिए, दीपेंद्र सिंह से भी पूछना चाहिए। अपना जो जवाब हो उनकी पार्टी को क्लियर करना चाहिए, उनके विधायक क्या बोलते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? अभी मैं देख के आया हूँ कि समसपुर, चरखी दादरी के समसपुर का भी मनोज फोगाट शहीद हो गया है। बड़ी संख्या में हमारे देशभक्त जनता ने भी उनका श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम भी अपनी पूरी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं अपनी तरफ से। और क्योंकि जो घटना ये हो रही है और हम सब इस समय पूरा देश उनके साथ खड़ा है, इस दुख के वक्त में पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है। चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन कप्तान सिंह भरदाना जी मेरे साथ है। बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया गया है। आपको नहीं लगता कि ये जवाब पहले दे देना चाहिए था, तो आज हमारे सैनिकों की शहादत हो रही है वो न होती? देखिए ऐसा नहीं है, जो निर्णय लिए जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए, आप लोगों ने देखा होगा रशिया का और यूक्रेन का युद्ध हुआ कितना समय के बाद हुआ था। तो ये एक रणनीति के तहत एक समय लिया जाता है कि यदि कोई ऑपरेशन इस तरह का हो तो उसे किस रूपरेखा और किस दिशा के तहत हो, ताकि उसके अंदर कोई इस तरह की चूक ना रहे। ये आप लोगों के सामने स्पष्ट है कि 9 ठिकाने एक ही 20 मिनट के अंदर जो पाकिस्तान के ध्वस्त करने का जो काम किया, ये उस समय का जो समय लेने की जो रणनीति जो थी, ये उस रणनीति का हिस्सा था। ऐसा नहीं होता कि आज ही कोई घटना घटी और अगले दिन आप बगैर तैयारी के साथ आप आगे चले जाओगे तो वहाँ पर आपके फेलियर है। और कहने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होती। जी। हम उस परवर्ती के लोग हैं जो अच्छा भी कहेंगे और बुरा भी कहेंगे। तो यदि उस समय इंस्टेंट ये इस तरह का रिएक्शन आता तो उन लोगों ने दूसरी बातें कहनी थी। तो उन लोगों पे विचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सही मायने में यदि देश का डिसीजन और देश का संप्रभुता और देश का गौरव बढ़ाने के लिए यदि कोई कदम उठाए जाते हैं, तो आज पहली बारी 2014 के बाद देश का जो नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में है, आज दुनिया ने इस नए भारत को देखने का जो काम किया और ये दिखाया भी कि जिस तरह चाइना की जो बनी हुई जो मिसाइलें थी वो कहाँ पर थी, वो हवा के अंदर ही अधर में अटकी हुई थी। तुर्की के जो ड्रोन थे वो हवा के अंदर ही नष्ट कर दिए गए थे। और जो हिंदुस्तान के जो निशाने पे जो मिसाइलें गई, 9 की 9 मिसाइलें 1 इंच भी इधर उधर नहीं गई, बिल्कुल सटीक निशाने के ऊपर गई। ये ताकत दुनिया ने देखने का काम किया कि आज हिंदुस्तान वो पिछला भारत नहीं रहा है, वो 65 का या 71 का भारत नहीं है, ये 90 का भारत नहीं है। आज का जो भारत 2025 का भारत, जो नव भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, ये न केवल ठोकता है बल्कि अगले जो भी दुश्मन जो देश के हमारे इस तरह का घटना करते हैं उनको इंस्टेंट मौके पे जवाब देने का काम करता है। और ये भारत दुनिया में एक चरमोर जो बनने की जो कला है, आज पूरी दुनिया ने देखने का जो काम किया, ये वाकई में ऐतिहासिक है और हम सब के लिए गर्व के क्षण है। और इसी वजह से जो आर्मी का और हमारे शीर्ष नेतृत्व का सम्मान करने के लिए और उनका हौसला अफजाई करने के लिए आज पूरे देश के अंदर जो तिरंगा यात्रा है, आम आदमी, ये कोई पार्टीबाजी का नहीं है, इसमें आम आदमी, क्योंकि आर्मी देश का सम्मान की बात है, देश का नेतृत्व देश के सम्मान की बात है, उसका हौसला बढ़ाने के लिए आम आदमी इस तिरंगे की यात्रा को आयोजन कर रहा है और ये हम सब के लिए बधाई के लिए भी। तो कप्तान साहब ने कहा कि नया भारत है, नया युग है। और मोदी जी ने भी कहा कि हम जवाब देना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान के साथ अगर कोई बात होगी तो आतंकवाद के ऊपर ही बात होगी और उसको किस तरीके से नेस्तनाबूद करना है उस पर बात होगी। बहन जी कैसे देखते हैं तमाम घटनाक्रम को? बड़ी संख्या में लोग आपके साथ जुड़े हैं और सेना के साथ अपना जज्बा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन प्रकरण को कैसे देखते हैं? पूरी सेना को मैं धन्यवाद देती हूँ। और नया भारत है, वो पुराना भारत नहीं है, नया भारत है। आज ये नया भारत पाकिस्तान को अच्छे से उत्तर देना जानता है और
सेना को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मोदी जी को भी बहुत बहुत इस कार्रवाई के लिए धन्यवाद देती हूँ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। पहलवान जी सुनाओ। भाई जेपी आपने कहा था अगर भाई भूपेंद्र हुड्डा नु मोरनी का बाठा मार रखे, मोरनी का बाठा ना मार रखे नरेंद्र मोदी है यो नरेंद्र मोदी। अगर जे यहाँ से एमपी हमारा होता, बीजेपी का होता, तो जो लोकसभा के अंदर जो वक्फ बोर्ड के जो विपक्ष में वोट पड़े थे वो भी इनके खिलाफ पड़ता, अब वो हमारे खिलाफ नहीं पड़ता। हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे खिलाफ वोट डाल रखी है। और भाई वो नु कहते बोले रे कितने आदमी थे, बोले जी 2 महिलाएं थी, उन 2 महिलाओं ने पाकिस्तान का देख ले क्या हाल कर दिया। ये वो भारतीय महिला है, ये भाई हराना गिला सुना है तो। और भाई इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का हम भाई फौजी भाइयों का सम्मान करते हैं। भारत माता की राहुल नु कथो भाई ये फोर्स जो ले आई गई है इसका नींबू और मिर्च टांग रखी है, किस खातर धर रखी है। देखा भाई उग्रवाद पड़ा, नो ठिकाना के ऊपर मारिया हरकत उग्रवाद पड़ा और पीकेओ भी लेकर रहेंगे। और जो आतंकवाद है इसका ऊपर हमारी लड़ाई है और नदी का पानी भी नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी कप्तान सिंह बदाल जी के विचार से रहे। वाल्मीकि साहब के भीम साहब भी हैं। भीम साहब आपकी गदा किस तरफ है आजकल? भाई हमारी गदा तो यूँ है बुजुर्ग नु का भाई गुहार बोगा तो फांक उससे का लड़ेगी। पाकिस्तान ने गुहार बोया और हमारे सैनिकों ने फांक लड़ा दी, सही निशाने पे ले जाएगी। और भाई आगे वो होगा तो आगे भी नहीं ठोकेंगे। भारत माता की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मोदी जी के फैसले में कुछ न कुछ राज होता है कि जिस तरह सिंदूर नाम दिया ऑपरेशन का जी, जो हमारी बहनों का जो सिंदूर उजाड़ने का जो काम किया ये उसका एक उदाहरण था। और जिस तरह हमारी बहनों ने पाकिस्तान के अंदर जाकर जो मिसाइल ठोकने का काम किया, ये हमारी उन बहनों का जो दुख था, जो हमारी बहनों ने वहाँ जाकर बदला लेने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद जिला परिषद चेयरमैन कप्तान साहब का, बहन जी आपका भी, विकास वाल्मीकि का, सभी सबका बहुत बहुत धन्यवाद।